दोस्तों, श्रीलंका और भारत के बीच में खेले गए एशिया कप 2025 के सुपर 4 के अंतिम महामुकाबले में भारत और श्रीलंका के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिला और यह मुकाबला टाई होने की वजह से सुपर ओवर में जा पहुंचा। लेकिन फिर इसके बाद सुपर ओवर में टीम इंडिया के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने अपना असली रूप दिखाते हुए तबाही मचा दी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए इस कांटे की टक्कर की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया यह महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे आपको हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, सुपर 4 में पाकिस्तान और बांग्लादेश को बुरी तरीके से हराने के बाद आज दुबई के ऐतिहासिक मैदान पर टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिला। करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह समय आ ही गया कि दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे। इस धमाकेदार महामुकाबले को देखने के लिए दुबई का मैदान लाखों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। टीम इंडिया के को फैंस तिरंगे के साथ अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे, तो वहीं श्रीलंका के फैंस भी अपने झंडे के साथ श्रीलंका का सपोर्ट करने के लिए मैदान में उपस्थित थे। टीम इंडिया ने अपने पिछले मुकाबले में बांग्लादेश को हराया था और आज श्रीलंका को शिकस्त देने के लिए मैदान पर उतरी थी। वहीं श्रीलंका की टीम भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। इस रोमांचक मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने श्रीलंका का साथ दिया। श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि टीम इंडिया पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है और श्रीलंका सुपर 4 में ही बाहर हो गई थी, इसीलिए फाइनल के नजरिए से यह मुकाबला उतना ज्यादा मायने नहीं रखता था। 8 बजे बजते ही टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला जाने वाला क्रिकेट का यह महासंग्राम पूरी तरीके से शुरू हो गया। तो भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह दो खूंखार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन दिल्ली की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर भारतीय टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा एशिया कप के शुरुआत से ही लगातार अपने बल्ले से तबाही मचा रहे हैं और आज भी उनका मकसद कुछ ऐसा ही था। पहले ओवर में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए नुमान तुषारा की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद लॉन कोनन की दिशा में गई। यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए और टीम इंडिया का खाता खोला। चौथी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लेकर स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही शुभमन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका जड़ दिया, जो कि भारतीय टीम के इस पारी का पहला बाउंड्री था। पहले ओवर में ही अभिषेक और शुभमन ने मिलकर 8 रन ठोक डाले और टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई और शुभमन ने मिलकर 8 रन ठोक डाले और टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज महेश तीक्ष्णा को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे अभिषेक शर्मा। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ने ओवर की पहली ही गेंद पर लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक एक बार फिर से शुभमन गिल के पास आ गई। लेकिन दोस्तों, तभी ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल को महेश तीक्ष्णा ने अपना शिकार बनाया और शुभमन गेंद को सीधा तीक्ष्णा के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से टीम इंडिया का पहला विकेट गिर गया और शुभमन गिल सिर्फ एक चौके की सहायता से सिर्फ 4 रन बनाकर वापस लौट गए। शुभमन गिल का विकेट गिरने के बाद अब अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर खुद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरे। दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक सूर्य कुमार एशिया कप में ज्यादातर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर रहे थे, लेकिन फिलहाल के लिए उनका फॉर्म थोड़ा सा खराब चल रहा है, इसलिए उन्होंने आज फैसला किया कि वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। मैदान पर कदम रखते ही सूर्य कुमार ने सिंगल लेकर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही अभिषेक शर्मा ने ओवर की 5वीं गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। दोस्तों, महेश तीक्ष्णा ने दूसरे ओवर में शुभमन गिल का विकेट जरूर निकाला, लेकिन अभिषेक और सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरे ओवर में 14 रन जोड़ डाले। 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 22 रनों तक पहुंच गया था। तीसरे ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने तुषार के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। शुरुआती गेंद में तो अभिषेक और सूर्य कुमार यादव सिंगल डबल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद को अंपायर ने जो बॉल करार दे दिया और अभिषेक शर्मा को फ्री हिट मिल गया और इसका जबरदस्त फायदा उठाते हुए अभिषेक ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार
रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी अभिषेक का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और अगली गेंद पर लॉन्ग ओनन की दिशा में एक और तगड़ा चौका लगाकर तुषारा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। नवान तुषारा का यह ओवर श्रीलंका के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 14 रन लुटा दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 36 रनों तक पहुंच गया था। सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और श्रीलंका के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम को विकेट की तलाश थी। श्रीलंका की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा, लेकिन इस बार सूर्य कुमार यादव ने उनकी खूब कुटाई किया। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने ओवर की तीसरी गेंद पर तगड़ा प्रहार किया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि यहाँ पर श्रीलंका की तरफ से शानदार फील्डिंग देखने को मिला और कमेंदु मेंडिस ने तो गेंद को रोक लिया, लेकिन तब तक सूर्य कुमार यादव ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद आतंक का दूसरा नाम बनते हुए सूर्य कुमार यादव ने ओवर की 5वीं गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। यह चौका इतना शानदार था कि मैदान में उपस्थित दर्शक भी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। 5वें ओवर में श्रीलंका की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार श्रीलंका के कप्तान श्रीलंका ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए दुश्मन था चमीरा को बुला लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी अभिषेक का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने चमीरा की तो बखिया उधेड़ कर रख दिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ने ओवर की तीसरी गेंद पर 87 मीटर का लंबा लगाकर चमीरा का स्वागत किया। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाया। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका झड़कर चमीरा को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। चमीरा का यह ओवर श्रीलंका के लिए बहुत ही ज्यादा महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 15 रन लुटा दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद ही टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 59 रनों तक पहुंच गया था। वहीं अभिषेक शर्मा अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही विकेट के तलाश में बॉलिंग अटैक पर नवान तुषारा को लगाया, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने चौका मारकर श्रीलंका की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। अब उन्हें अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 3 रन चाहिए थे। तबाही मचाते हुए अभिषेक शर्मा ने ओवर के चौथी गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसी के साथ अभिषेक शर्मा ने मात्र 22 गेंद में अर्धशतक होकर पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। अभिषेक के T20 करियर का ही 5वां अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। अभिषेक और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर पावर प्ले के अंतिम ओवर से 12 रन ठोक डाले। पावर प्ले की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 71 रनों तक पहुंच गया था। दोस्तों, जहां एक तरफ अभिषेक शर्मा चौकों और की बारिश करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सूर्य कुमार भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि श्रीलंका की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की सख्त जरूरत थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद अगले ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने विकेट की तलाश में अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज हसारंगा को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। हसरंगा ने आते ही इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि सूर्य कुमार यादव के होश उड़ गए। सूर्य कुमार को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए वह अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। लेकिन दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर हसरंगा ने सूर्य कुमार को LBW करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर सूर्य कुमार ने रिव्यू लिया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ और गेंद बिना बल्ले से लगे सीधा पैर पर लगी थी और सूर्य कुमार सिर्फ 12 रन बनाकर आज भी निराश मन से वापस लौट गए। दोस्तों, एक छोर से टीम इंडिया के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन अभिषेक अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब तिलक वर्मा मैदान पर आ चुके थे। 8वें ओवर में अभिषेक और तिलक ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 11 रन ठोक डाले, जिसमें अभिषेक ने एक जबरदस्त चौका भी लगाया था। 8 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 36 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से अभिषेक शर्मा तूफान मचाते हुए बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज वह अपना शतक पूरा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खुद श्रीलंका के कप्तान असलंका आ गए, जिनका स्वागत तिलक वर्मा ने दूसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने एकल लेकर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दे दिया। लेकिन दोस्तों, चौथी गेंद पर अभिषेक ने लगाने का प्रयास किया और गेंद सीधा कमेंदु मेंडिस के हाथों में चली गई। इस तरीके से अभिषेक की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह 8 चौकों और 2 के साथ आउट हो गया। गगनचुंबी की सहायता से 61 रनों की
धमाकेदार पारी खेलकर वापस लौट गए। उन्होंने 196 के स्ट्राइक रेट से 61 रन ठोकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। अभिषेक का विकेट गिरने के बाद अब तिलक वर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर संजू सैमसन उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। श्रीलंका की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए चमीरा उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे। तिलक वर्मा ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तिलक ने ओवर की तीसरी गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेज बाउंड्री के पार कर रनों के लिए चली गई। फिर सिंगल और डबल की सहायता से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10वें ओवर से 6 रन जोड़ डाले। 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 100 रनों तक पहुंच गया था। दोस्तों, जिस तरीके से टीम इंडिया का स्कोर श्रीलंका की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए हसरंगा, जिनका स्वागत संजू सैमसन ने ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने ओवर की आखिरी 4 गेंद से 5 रन जोड़े। 12वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका खुद गेंदबाजी करने के लिए आए, लेकिन इस बार तिलक वर्मा ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी। हालांकि यहाँ पर कमेंडो मेंडिस ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को तो रोक दिया, लेकिन तब तक संजू सैमसन ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा ली। फिर अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक तिलक वर्मा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही तिलक वर्मा ने ओवर की तीसरी गेंद पर गगनचुंबी लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। तिलक वर्मा और संजू ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए असलंका के इस ओवर से 11 रन ठोक डाले और टीम इंडिया का स्कोर 120 रनों तक पहुंच गया। अगले ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने नई रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर हंसरंगा को लगाया, लेकिन इस बार संजू सैमसन ने ओवर की पहली ही गेंद पर 79 मीटर का सनसनाता हुआ लगाकर श्रीलंका की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद संजू और तिलक वर्मा दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल की सहायता से हंसरंगा के इस ओवर से 13 रन जोड़ डाले। 14वें ओवर में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए महेश तीक्ष्णा। यहाँ पर तिलक और संजू दोनों बल्लेबाजों ने बिना कोई रिस्क के लिए सिर्फ सिंगल की सहायता से ही काम चलाया। 15वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने हसरंगा के ऊपर भरोसा जताया और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से हसरंगा को ही भेज दिया, लेकिन दोस्तों उनका यह प्रयोग भी पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दिया और संजू सैमसन ने ओवर की दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में जबरदस्त लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हसरंगा का ये ओवर श्रीलंका के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 11 रन लुटा दी। 15 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 150 रनों तक पहुंच गया था। संजू सैमसन और तिलक वर्मा दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक बड़ी साझेदारी हो चुकी थी। श्रीलंका की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 16वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने गेंदबाजी करने के लिए दसुन शानका को भेज दिया, लेकिन दूसरी ही गेंद पर संजू सैमसन ने लगा दिया। इसके बावजूद भी शानका ने हिम्मत नहीं हारा और इसका बदला लेते हुए ओवर की तीसरी ही गेंद पर संजू सैमसन को अपने जाल में फंसाया। संजू ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, गेंद हवा में उछली और असलंका ने आसानी से कैच पकड़ लिया। इस तरीके से संजू सैमसन के रूप में टीम इंडिया का चौथा विकेट गिर गया और संजू एक चौके और 3 की सहायता से 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर वापस लौट गए। संजू के पवेलियन लार्ड के बाद अब तिलक वर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या, लेकिन दोस्तों हार्दिक ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके और 17वें ओवर में चमीरा ने उन्हें कैच पकड़कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लिए हार्दिक सिर्फ 2 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन दोस्तों तिलक वर्मा अभी भी मैदान पर देते हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब अक्षर पटेल मैदान पर उतरे। हार्दिक का विकेट गिरने के बाद भी तिलक के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने चमीरा के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर चौका झड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 169 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं दोस्तों तिलक वर्मा भी अब धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। श्रीलंका की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए तुषारा। यहाँ पर शुरुआत में तो तिलक वर्मा और अक्षर पटेल सिंगल डबल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। तुषारा का यह ओवर श्रीलंका के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। 18 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 179 रनों तक पहुंच गया था। 19वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने गेंदबाजी करने के लिए महेश तीक्ष्णा को भेज दिया, जहां पर तिलक और अक्षर पटेल ने मिलकर 10 रन जोड़ डाले। इस ओवर में तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक चौका भी लगाया था। तिलक वर्मा अब अपने अर्धशतक से सिर्फ 3 रन दूर थे। आखिरी ओवर में अक्षर पटेल और तिलक वर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया, जहां पर अक्षर पटेल ने ओवर की अंतिम गेंद पर गगनचुंबी लगा दिया। इस तरीके से टीम इंडिया ने अपने 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए
और श्रीलंका को 203 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। भारतीय टीम की पारी की बात करें तो सबसे ज्यादा 61 रन अभिषेक शर्मा ने बनाए, वहीं तिलक वर्मा 49 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके अलावा संजू सैमसन ने 39 रन और अक्षर पटेल ने 21 रनों का योगदान दिया। लेकिन दोस्त 203 रनों के इस विशाल लक्ष्य को हासिल करने के लिए श्रीलंका की तरफ से हर बार की तरह दो विस्फोटक बल्लेबाज पदुम निशांका के साथ कुशल मेंडिस की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर श्रीलंका को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए अनुभवी हार्दिक पांड्या की पहली ही गेंद पर निशांका ने तगड़ा चौका लगाकर श्रीलंका का खाता खोला। फिर अगली गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। तीसरी गेंद पर निशांका ने सिंगल लेकर स्ट्राइक कुशल मेंडिस को दे दिया। लेकिन दोस्तों हार्दिक ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की चौथी गेंद पर कुशल मेंडिस को अपने जाल में फंसाया और शुभमन गिल के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से श्रीलंका का पहला विकेट गिर गया और भारतीय टीम को बड़ी सफलता पहले ही ओवर में मिल गई। कुशल मेंडिस का विकेट गिरने के बाद अब निशांका का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे कुशल परेरा। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। हार्दिक पांड्या ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च करके श्रीलंका को पहला झटका दे दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर अर्दीप सिंह को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। अर्दीप शानदार गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दे रहे थे। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर निशांका ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर श्रीलंका के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 18 रन था। टीम इंडिया की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए हर्षित राणा। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे पदुम निशांका। ओवर की पहली गेंद को निशांका ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि अक्षर पटेल ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक दिया, लेकिन तब तक निशांका ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने एकल लेकर स्ट्राइक कुशल परेरा को दे दिया। जैसे ही स्ट्राइक कुशल परेरा के पास आई, उन्होंने तो खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए ओवर की चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक निशांका को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही निशांका ने ओवर की अंतिम गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर हर्षित राणा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। हर्षित का ये ओवर टीम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 12 रन लुटा दिए। टीम इंडिया की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने, लेकिन निशांका ने उनकी बकिया उधेड़ कर रख दिया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए निशांका ने ओवर की तीसरी गेंद पर गगनचुंबी लगाकर श्रीलंका के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद पर उन्होंने चौका लगाकर अर्शदीप सिंह के होश उड़ा दिए। 5वें ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हर्षित राणा के ऊपर भरोसा जताया और बॉलिंग अटैक पर उन्हें लगाया। लेकिन दोस्तों इस बार तो निशांका ने अपना असली रूप दिखाई दिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। फिर अगली गेंद पर लगा दिया। इसके बाद भी निशांका का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की 5वीं गेंद पर 89 मीटर का लंबा लगाकर हर्षित राणा की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। हर्षित राणा ने अपने इस ओवर में 16 रन लुटा दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद ही श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 61 रनों तक पहुंच गया था। निशांका और कुशल परेरा दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए श्रीलंका के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिनर अक्षर पटेल को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया, जिनका स्वागत कुशल परेरा ने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया। फिर अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। किस तरीके से अक्षर पटेल भी टीम इंडिया को विकेट नहीं दिला सके और 11 रन खर्च करके वापस लौट गए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 70 रनों तक पहुंच गया था। वहीं दोस्तों निशांका अब धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने सबसे कीमती गेंदबाज स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव को बॉलिंग अटैक पर लगाया, लेकिन कुशल परेरा ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। कुलदीप यादव 9 रन खर्च करके निराश मन से वापस लौट गए। 8वें ओवर में भी टीम इंडिया के बॉलिंग स्पेल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए विकेट की। वरुण ने आते ही इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। लेकिन दोस्तों ओवर के अंतिम गेंद पर निशांका ने चीते के रफ्तार से दौड़कर 1 रन चुरा लिए। इसी के साथ उन्होंने 25 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया। 9वें ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नई रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से कुलदीप
कुलदीप यादव को लगाया, लेकिन कुशल परेरा ने ओवर के चौथी गेंद पर गगनचुंबी लगाकर सूर्य कुमार यादव के इस फैसले को भी गलत साबित कर दिया। 10वें ओवर में भी श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे वरुण चक्रवर्ती। इस ओवर में कुशल परेरा और निशांका ने मिलकर 11 रन ठोक डाले, जिसमें निशांका ने लेग साइड की दिशा में एक भी लगाया था। हर्षित राणा ने अपने इस ओवर में 16 रन लुटा दिए। अगले ओवर में कुलदीप यादव ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका के दोनों खिलाड़ियों ने समझदारी के साथ काम लेते हुए कोई भी रिस्क नहीं लिया। लेकिन दोस्तों 13वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने तो चमत्कार ही कर दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने सेठ बल्लेबाज कुशल परेरा को अपने जाल में फंसाया। कुशल परेरा ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और विकेटकीपर संजू सैमसन ने बिना देर के तुरंत स्टंप उड़ा दिए। इस तरीके से श्रीलंका का दूसरा विकेट गिर गया और कुशल परेरा अपनी टीम के लिए 58 रन बनाकर वापस लौट गए। अब निशांका का साथ देने के लिए मैदान पर खुद श्रीलंका के कप्तान असलम का उतरे। 14वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए अक्षर पटेल, जहां पर निशांका और असलंका ने मिलकर 11 रन जोड़ डाले। 15वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने विकेट की तलाश में वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के स्पिन के सामने भी निशांका का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने 10 रन ठोक डाले। 15 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 157 रनों तक पहुंच गया था। अब श्रीलंका की टीम को जीत के लिए 5 ओवर में 46 रनों की जरूरत थी। दोस्तों तभी 16वें ओवर में कुलदीप यादव ने असलंका को आउट करके टीम इंडिया की वापसी करा दी। इसके बाद श्रीलंका की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कमेंदु मेंडिस, लेकिन दोस्तों वह भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके और अर्शदीप सिंह ने 17वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए कमेंदु मेंडिस को अक्षर पटेल के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। अब यहाँ से भारतीय टीम मुकाबले में वापसी करते हुए दिख रही थी। अब श्रीलंका की पारी को संभाल रहे थे निशांका और दसुन शानका मिलकर। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर श्रीलंका की पूरी जिम्मेदारी थी। 18वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए अक्षर पटेल, जहां पर निशांका ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर गगनचुंबी लगाकर श्रीलंका के स्कोर को 180 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह को भेज दिया। यहाँ पर दसुन शानका और निशांका ने मिलकर 11 रन ठोक डाले, जिसमें शानका ने एक जबरदस्त चौक भी लगाया था। अब श्रीलंका का स्कोर 191 रनों तक पहुंच गया था और आखिरी ओवर में श्रीलंका को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी। अंतिम ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फील्ड को सजाया और गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज हर्षित राणा को भेज दिया। हर्षित राणा ने आते ही ओवर की पहली गेंद पर ही निशांका को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच पकड़वाकर इस तरीके से मुकाबला और ज्यादा रोमांचक हो गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे लियांगे। उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक शानका को दे दिया। चौथी गेंद पर शानका ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ी। यहाँ पर कुलदीप यादव ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक दिया, लेकिन तब तक शानका ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा ली। अब श्रीलंका की टीम को 7 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों तभी 5वीं गेंद पर तगड़ा प्रहार करते हुए शानका ने जबरदस्त चौका लगा दिया और स्टेडियम में बैठे दर्शकों की धड़कनें बढ़ गयी। अब श्रीलंका की टीम को आखिरी गेंद पर जीतने के लिए सिर्फ 3 रनों की जरूरत थी। यहाँ पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सभी फील्डर्स को बाउंड्री पर लगा दिया। अंतिम गेंद पर शानका ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए और इसी के साथ ही है मुकाबला टाई हो गया। टीम इंडिया ने भी 202 रन और श्रीलंका ने भी 202 रन ही बनाया। अब इस मुकाबले का फैसला सुपर ओवर में होगा। सुपर ओवर शुरू हुआ तो श्रीलंका की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतर एक कुशल परेरा और दसुन शानका, लेकिन दोस्तों अर्शदीप सिंह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहले ही गेंद पर कुशल परेरा को आउट कर दिया। अब बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंका की तरफ से उतरे कमेंदु मेंडिस। उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लिया। फिर अगली गेंद वाइड होने की वजह से श्रीलंका को एक एक्स्ट्रा रन मिल गए। तभी दोस्तों अर्शदीप सिंह ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर दसुन शानका को भी पवेलियन भेज दिया। इस तरीके से श्रीलंका की टीम ने सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन बनाए। सुपर ओवर में भारत को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे और सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर कदम रखते ही ओवर की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और चीते के रफ्तार से दौड़कर 3 रन चुरा ली। इसी के साथ सुपर ओवर में भारतीय टीम ने यह मुकाबले आसानी से जीत लिया। लेकिन दोस्तों अब आप सभी को क्या लगता है, इस बार एशिया कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर पाकिस्तान? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।